समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर दें। आप जो भी कर्म करें, आप घर में काम करते हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस का फाइल वर्क कर रहे हैं, आप जो करते हैं, जब आप उसको अर्पित करने लग जाएं, कर्म कोई भी हो, हर कर्म में भगवान की याद, भगवान का स्मरण गाते गुनगुनाते हर समय ऐसा हो जाए मन कि परमात्मा के ही रस में रहे। जैसे जब आप अपने बच्चे को याद कर रहे हैं, बच्चा दूर गया है, तो हर चीज़ में वो बच्चा दिखता है, आपका प्यारा सा बच्चा। आपको लगता है कि वो दूर है, कैसे अपने आप को संभाल रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा। तो हर कृत्य में आपको अपने उसी बच्चे का ध्यान आएगा। आपको लगेगा जल्दी से पढ़ाई करे और वापस आ जाए। तो वो स्मरण, वो चिंतन, वो अनुधारा चलती रहती है, एक अंडरकरेंट चलता रहता है हर समय, उस स्मरण का होता है। तो वो स्मरण करते हुए जो कर्म को करता जाता है, भगवान कहते हैं जो मुझे ही परम लक्ष्य मान ले, भगवान ही परम लक्ष्य है। कोई आपको धोखा देता है, कोई आपके साथ बुरा करता है, तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, आपका बुरा नहीं कर रहा, क्योंकि आपका लक्ष्य संसार की चीजें नहीं, आपका लक्ष्य तो परम लक्ष्य, परम लाभ परमेश्वर है। तो भक्त के लिए जो लक्ष्य है वो परमात्मा है, वो संसार की बातों में नहीं उलझता। साथ ही साथ वो अनन्य भक्ति वाला, अनन्य यानी किसी अन्य का भाव नहीं। जैसे जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसी के बन के रहना चाहते हैं, ऐसे ही जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो उसी के बन के रहना चाहते हैं। किसी और का भाव नहीं आना चाहिए और न आएगा। आप उसी के आनंद में, मस्ती में झूमते हुए चलने लगते हैं। तो जो समस्त कर्मों को अर्पित कर दे, परमात्मा को परम लाभ मांगे और अनन्य भक्ति के साथ, और मन को केंद्रित कर दे परमात्मा की तरफ। यहाँ पर मन और बुद्धि की भी बात की गई है कि जो मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है। मन और बुद्धि, देखिए, ध्यान के द्वारा हम अपना आंतरिक विकास करते हैं, यानी इंटरनल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। तो जब आंतरिक विकास होने लगता है, अपनी चेतना का विकास होता है, जब आप अपने अंदर स्थिरता लेकर आते हैं, स्थिरता माइंड की, स्थिरता इंटेलेक्ट की, मन और बुद्धि दोनों स्थिर होने लग जाएं, तो मन और बुद्धि जिसके स्थिर हों, होता क्या है, आपकी जो भावनाएं हैं, हृदय है, मन है, वो जिस चीज को स्वीकारता है, बुद्धि उसको निग्लेक्ट कर देती है। बुद्धि कहती है, रिजेक्ट करेगी, नहीं ये गलत है। जैसे आपका मन है बहुत अच्छी अच्छी चीजें खानी है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, आप खाना चाहते हैं, बुद्धि रिजेक्ट करेगी। बुद्धि कहेगी नहीं मत खाओ, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज है, या आपको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, या आपको लगेगा आपकी एज बढ़ रही है, आप इतनी मिठाई खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो आपका हृदय तो ललायित है उस मिठाई को खाने के लिए, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कह रही है, मना कर रही है। तो कई बार क्या होता है, आपका हृदय हावी हो जाता है बुद्धि पे और आप गलत खा लेते हैं। ऐसा ही होता है जिन लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है, तो घर के लोगों से छुप के भी मीठा खाते हैं, फ्रिज खोल कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो भावना है वो डोमिनेट कर गई आपकी बुद्धि को। ऐसे ही जिस चीज को बुद्धि स्वीकार करती है, हृदय उसे कभी नहीं मानता। अब आपकी बुद्धि कह रही है आपको डाइट फूड लेना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, सूप लेना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ना है। लेकिन हृदय क्या कहता है, हृदय, भावनाएं, मन कहता है नहीं, ये सब मेरे से रोज़ नहीं हो सकता, कभी कभी तो हम कर लें, लेकिन रोज़ बेस्वाद खाना नहीं खाया जाता। तो हृदय और आपकी बुद्धि दोनों चीज़ों में हमेशा एक जंग रहती है। मन को लगाना, मन को पूरी तरह परमात्मा में अर्पित करना, ये बहुत ज़रूरी है। मन वही लगता है जिस चीज़ से वो प्रेम करता है। आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसे मन लग जाएगा। आपको मूवीज़ पसंद है तो आप सारे हीरो हीरोइंस के बारे में, एक्टर्स के बारे में सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेंगे। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है,
उनकी क्या क्या रुचियां हैं, वो सब आप जानना चाहते हैं और जान भी लेते हैं। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि आप क्या पढ़ाई करते हैं या अपने करियर के बारे में, तो कई बार व्यक्ति जो है जिस चीज़ को पसंद करता है उसके बारे में तो बहुत कुछ जान लेता है, और जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते उस चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते। आपसे कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात की जाए या आपको बताया जाए कि इस तरह से सन में ये रिएक्शन होती है, बॉडी में ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो आप कहेंगे ये सब बातें मुझे नहीं करनी, मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे वो करने दो। आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे, आप मूवीज़ देखना चाहेंगे। तो जहाँ आपका दिल लगा है, या किसी को स्टार्स में या मून में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो व्यक्ति वही बातें जानना चाहेगा। जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ प्यार है, वहीं मन लगता है। तो मन को भगवान कहते हैं लगाओ, साथ में बुद्धि को भी लगाओ। बुद्धि यानी जो व्यष्टि बुद्धि है उस समष्टि बुद्धि के साथ, हमारी अपनी बुद्धि उस परमात्मा की बुद्धि के साथ जो हाईएस्ट इंटेलेक्ट है उससे एक हो जाए। तो जब हमारी भावनाएं और साथ में बुद्धि दोनों का जुड़ाव हो जाता है तो हम अनंत गहराइयों में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर व्यक्ति के अंदर जो बैलेंस आता है वो बड़ा अद्भुत है। जब कोई व्यक्ति पूरा समर्पण करने लगता है तो क्या होता है, वो सब सीमाओं को पार कर जाता है। वो जानता है बाधा मैं ही पैदा करता हूँ, तो अपनी बाधा को हटाएगा। वो प्रेम के मार्ग में चलने लगेगा, पूरी तरह से समर्पण कर देगा। वो जानता है कि जैसे आपने अपना द्वार बंद कर दिया तो सूर्य की रोशनी नहीं आई, वो क्या करेगा, वो उस द्वार को खोलेगा, यानी अहंकार के द्वार को खोलेगा, उसे गलाएगा, जिससे भगवान का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो अंदर आए। तो बाधा हम पैदा करते हैं, तो प्रेम पैदा करना है, भगवान में ही अर्पित हो जाना है, भगवान को ही याद करना है, दिन रात बस वही रहे। रामानुज के पास एक व्यक्ति आए, कहने लगे मुझे भी परमात्मा का आनंद चाहिए, क्या प्रेम आप करते हैं ईश्वर से, मुझे भी ऐसी भक्ति सिखा दीजिए, ऐसा प्रेम सिखा दीजिए। तो रामानुज ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो व्यक्ति सकते में आ गया कि आप संत होकर ऐसी बात करते हैं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो उन्होंने कहा, आप अपने बच्चे से, किसी पक्षी से करते होंगे। तो उसने कहा, मैं संसार की उलझन में पड़ा ही नहीं कभी, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं। तो उन्होंने कहा, कभी किसी पेड़ से किया हो, कभी आसमान से किया हो, कभी अपने काम से किया हो? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। तो रामानुज ने कहा, फिर तो तुम्हारे लिए बड़ा ही मुश्किल है प्रेम करवाना, तुम कैसे परमात्मा की भक्ति और दीवानगी में पड़ोगे? तुमने तो बेसिक ही नहीं देखा। एक छोटा सा द्वार भी खुला हो प्यार का, तो विराट के प्रति, यानी कि इस अस्तित्व के प्रति प्रेम करना तुम्हें सिखाया जा सकता है। लेकिन तुम तो अभी एक कदम भी नहीं चले, तुम्हें तो मिटना भी नहीं आया। प्रेम में मिटना, अगर सांसारिक प्रेम में मिटना भी आ गया तो उस परमात्मा के प्रेम में मिटना भी आ जाएगा, लेकिन तुमने तो वो मिटने का एक्सपीरियंस ही नहीं कभी किया। प्रेम में मिटना होता है, यानी आपको वो अनुभव आता है जो मृत्यु के पार होता है, अमृत का अनुभव। इसे लोग इतना तड़पते हैं प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम के बाद एक मिटना, यानी आप मिटने के बाद आप एक मृत्यु के पार अमृत का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी तड़पती है प्रेम के लिए, जिंदगी तड़पती है परमात्मा के लिए। क्यों? क्योंकि हमें मिटाना है। तो जैसे मृत्यु का सामना होगा, हम मिट गए, तो ऐसे ही हम मिटने के बाद किसी और जगत में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ अमृत है। तो साधारण प्रेम में भी यह अनुभव होता है, तो परमात्मा के प्रेम में तो क्या अनुभव होता होगा। एक साधारण सा प्रेम भी ऐसा लगता है जैसे एक आंधी तूफान आया और घर के द्वार दरवाजे खोल दिए, कुछ क्षणों के लिए वो अनुभव हुआ। लेकिन परमात्मा का प्रेम तो ऐसा है कि पूरी सुनामी आ जाती है, द्वार दरवाजे टूट जाते हैं और फिर एक अमृत का एक अद्भुत अनुभव होता है। भगवान कहते हैं ऐसा प्रेम करो कि मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझ में लग जाए। मन को क्यों पहले कहा गया और बुद्धि को बाद में क्यों? मन को पहले इसलिए कहा गया क्योंकि हम भावना वाले हैं, हम भावना लेकर पहले आते हैं और तर्क बाद में। जब बच्चा पैदा होता है तो भावना जानता है, माँ मुस्कुराती है तो बच्चा भी मुस्कुराता है,
माँ प्यार से गले लगाती है तो उसके हृदय में भी वही प्यार भरे भाव आते हैं। तो भावना पहले है और तर्क बाद में। हम तर्क बाद में सीखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है तर्क करना इतना अच्छा सीख जाता है। उसे पता है कि उसे यह चीज़ चाहिए तो उसके लिए तर्क बुद्धि सब कुछ लगा देगा और बुद्धि लगाकर फिर उस चीज़ को प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन भावना पहले होती है, तर्क बाद में होता है। तो भावना को पहले हमें समझना होता है, भाव जगत में पहले प्रवेश करना है। तो आप भावना में पहले बहें, परमात्मा की इतनी भावना की हर स्थिति में बस वही याद आए। कहते हैं कि एक यहूदी संत का जो शिष्य था, उसकी कंप्लेन लेकर दूसरे शिष्य उसके पास आए। तो संत को बोले कि आपका ये जो शिष्य बड़ा प्यारा शिष्य है, आपको पता है उसने शराब पी है और शराब पीकर मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, आप उसे निकाल दीजिए अपने आश्रम से। तो जो संत थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तो कमाल हो गया कि मेरे शिष्य ने शराब पी और शराब के नशे में भी उसे ये याद रहा कि ये समय उसकी प्रार्थना का है। ये तो अद्भुत बात हो गई, आज तो उसका लेवल और भी ज्यादा ऊंचा हो गया है। यानी हर स्थिति में परमात्मा की याद ऐसी स्थिति हो जाए, हम भावना में ऐसे बह जाएं कि परमात्मा दिखे। अगर शंकर को, शंकराचार्य जी को अगर इतना तार्किक ज्ञान था तो लेकिन वो तार्किक ज्ञान से पहले उन्हें आत्मिक अनुभव हुआ था, भावना का अनुभव हुआ। अगर वो बड़े बड़े शास्त्र लिख देते हैं तो साथ ही साथ भगवान का अर्चन भी करते हैं, मंदिर में बैठकर थाली भी बजाएंगे, भगवान की आरती भी कर रहे हैं, यानी भावना में बह रहे हैं। जब हम बहते हैं तो ये समझ लीजिए वो हृदय में जैसे ही परमात्मा आता है तो साथ ही साथ हम भी परमात्मा के हृदय में पहुंच जाते हैं। जैसे कबीर ने कहा कि जब हम हरि को अपने हृदय में बुलाते हैं तो हरि हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। उल्टी बात हो जाती है, हम ही हरि के पीछे नहीं घूमते, वो भी हमारे पीछे पीछे घूमने लग जाता है। तो भावना पहले है और तर्क बाद में। यहाँ पर भगवान कहते हैं बुद्धि को भी लगाओ। ये जो बुद्धि है हमारी, यही प्रॉब्लम है। तर्क, सारे तर्क, हम तर्क पे जीते हैं, भूल जाते हैं बुद्धि हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसका उपयोग करना है, ना कि हमें इसके जाल में फंसना है।